ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 9 जनवरी 2026। आज के मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे यह तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है, लेकिन तुम बच्चों को निश्चय है ना, यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर हम नई दुनिया में बहुत थोड़े देवताएं ही रहेंगे। फिर पक्का कराते हुए कहा कि अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह पक्का निश्चय है ना। और बाबा कहे भक्ति में तुमने वायदा भी किया है कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर ही बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाना है सो अभी तुम बच्चे जानते हो। फिर कहा कि सारा मदार कर्मों पर है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। अगर कुछ भूल आदि होती है तो बाबा को साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, अंदर खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। तो सच्चे बाबा के साथ बिल्कुल सच्चा होकर रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। फिर और स्मृति दिलाते कहा कि यह रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब हमें जाना है। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए नया मकान बन रहा है तो कितनी खुशी रहती है। तो बच्चों को भी खुशी में रहना है। साथ में कहा कि अभी बाबा का हाथ भगवान का हाथ मिला है। बाबा के साथ बगैर विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। अब ज्ञान मिला है तो तुम फिर नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते गुल गुल फूल पवित्र बन जाएंगे, फिर हम पवित्र राज्य में आएंगे। फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। तुम बच्चे समझते हो बाबा कैसे आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह स्मृति भी बनी रहे तो भी अथाह खुशी रहेंगी। फिर क्लियर करते कहा कि ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक के चलन से सबको मालूम पड़ता है। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से अपने को संभालना है। बाबा कहे माया ऐसी है जो किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाबा समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, काम महाशत्रु हैं। और कहा अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हैं। अज्ञान को अंधियारा, ज्ञान को सोजरा कहा जाता है। बाप आत्मा को ही ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बेहद के बाप को याद करो। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिवान बन रहे हो। बाबा कहे तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। बस यह स्मृति रहे, अब घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। फिर कहा बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मना भव, बस मुझ एक बाप को याद करो। और लास्ट में एग्जाम्पल देते कहा कि बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते थे। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो, फिर आते ही क्यों हो। तो कहता था रोज आता रहूंगा, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। बाबा कहे उन्हें निश्चय था कि आप बिगड़ तो सदगति कोई कर न सके। बाबा आप ही हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हो। इसलिए बाबा कहे जब निश्चय होता है तो सुधार भी हो जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर
अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। आज मुरली से प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहे, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही दिखेंगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराया कि जिनको ड्रामा का पाठ पक्का होगा वो अकल्याण में भी कल्याण का रास्ता निकाल लेगा और नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी के आधार से वह अचल अडोल स्थिति का भी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के वातावरण है, विकार है, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजय बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अर्थात ज्ञान खजाने को समय पर यूज करने से ही विकल्पों से विकर्मों से व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे और इसी स्थिति के आधार से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।